नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी शामिल होने जा रही है। जी हां, ये बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, जिनको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या सोनिया गांधी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी। अब इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को सोनिया गांधी पहुंचेगी। आपको मैं ये बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए, और उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे थे कि क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी यानी कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे? क्या वो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाएंगे? तो इसको लेकर सूत्रों के हवाले से ये फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी शामिल होगी। अब ये देखना होगा कि ये इंडी अलायंस में जो बाकी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया है, अब उनके लिए कितना बड़ा झटका है और इससे इंडी अलायंस में क्या कोई दरार देखने को मिलेगी, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो टीएमसी की लीडर हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ साथ सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से इंडी अलायंस में जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जिन नेताओं को न्योता मिला है, वो एक एक करके ये न्योता ठुकरा रहे हैं, यानी राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है, वो भी तब जब जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि दरअसल वो पार्टी आने वाले वक्त में तय करेगी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी या पार्टी के अन्य नेता जिन्हें न्योता मिला है वो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो यही कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, दरअसल उस कार्यक्रम में, उस समारोह में अब सोनिया गांधी भी शामिल होगी। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी के साथ साथ अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सोनिया गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी। लेकिन इसी के साथ क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर पहुंचेंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ इंडी अलायंस में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, यहां तक कि मुस्लिम लीग ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाती है तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी और शर्मनाक हार 2024 में होगी। तो इस तरह से भी उन्हें अपने ही जो लोग हैं वो घेर रहे हैं। तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं, फिर चाहे वो टीएमसी हो, फिर चाहे वो सीपीआईएम हो, उन्होंने दरअसल जाने से इनकार कर दिया है। तो देखना यही होगा कि सूत्रों के हवाले से जो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, इसको लेकर कब ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो पार्टी की तरफ से किया जाता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं वो इसे बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसका समारोह नहीं है, बल्कि बीजेपी का ये दरअसल एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा तो तब हम जाएंगे। तो कुछ नेता इस बात से भी नाराज है कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण नहीं मिला है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके
तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर खूब देखने को मिल रही है। तो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा और 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होगा। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने जानकारी दी कि 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जो है वो अयोध्या में पूरी कर ली गई है। सिक्योरिटी का खासा इंतजाम वहां पर किया गया है। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं जब वो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं अयोध्या नगरी में। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बहुत बड़ा पल, एक ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हर एक राम भक्त जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, खुश है, उत्साह से भरपूर है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हो रही है, जिस तरीके से एक तरफ हर एक देशवासी जो कि जाहिर तौर पर भगवान राम में विश्वास रखता है, जो चाहता है कि ये जो आस्था है, ये जो उन्होंने इतने सालों तक कहीं ना कहीं एक सब्र करके रखा था, लेकिन आज वो मंदिर बन रहा है, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्षण कह सकते हैं, बहुत बड़ा पल कह सकते हैं कि तमाम राम भक्तों के लिए है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर हर एक राम भक्त काफी ज्यादा उत्साहित है। लेकिन जो राजनीति इस पर हो रही है, जिस तरीके से लगातार ये तमाम जो इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां हैं, खासतौर पर बात अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जाए, टीएमसी के नेताओं की जाए या फिर अन्य राजनीतिक दलों की जाए, जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो चाहे शरद पवार हो, इसे बीजेपी का एक व्यावसायिक कार्यक्रम बताना, एक इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताना, ये कहना कि संजय राउत का ये कहना कि भगवान राम को बीजेपी ने किडनैप कर लिया है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना कि दरअसल राम को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, कभी राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी बीजेपी। इस तरीके के कमेंट्स भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए किए गए हैं। यहां तक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी तो सिर्फ राजनीति भगवान राम को लेकर कर रही थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने ही अपने एजेंडे में राम मंदिर को हमेशा रखा है, अपने जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें राम मंदिर का मुद्दा हमेशा रखा है। और आज कहीं ना कहीं उसी की बदौलत ये सपना जो है वो साकार हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमने कांग्रेस पार्टी की राजनीति भी राम मंदिर को लेकर खूब देखी है कि किस तरीके से 500 साल जिस राम मंदिर का इंतजार हर एक राम भक्त ने किया है, 70 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद एक ईंट कहीं ना कहीं वहां नहीं रख पाई कांग्रेस पार्टी। तो जाहिर तौर पर सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठता रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता तो भगवान राम के अस्तित्व से ही इनकार करते रहे हैं। तो इस तरह की सियासत कांग्रेस पार्टी ने खूब की है। लेकिन आज जाहिर तौर पर जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, जब उसके उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, जब रामलला दरअसल मंदिर में विराजमान होने के लिए तैयार हैं, और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ये बखूबी तरीके से जानती है कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले कई सालों में 2014 के बाद जिस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया है, जिस तरीके की उनकी रणनीति रही है और राजनीति रही है, उसका भरपूर लाभ बीजेपी को पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए तैयार है। लेकिन देखना यही होगा कि अगर ये खबर सच है कि सोनिया गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रही है, तो इससे इंडी अलायंस में क्या दरार देखने को मिलेगी और कितने राजनीतिक दल नाराज होंगे, कितना वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के हाथों से खिसकेगा, कितना वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास आएगा, ये सब कुछ देखना होगा जब सोनिया गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।